गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की किताब वाटिका से पाठ नंबर 14 भक्ति नीति माधुरी पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। मीराबाई। मीराबाई का जन्म स्थान राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन देखने को मिलता है। बसों में मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरी आंखों में बस जाएं। इसका तात्पर्य है कि मीराबाई चाहती हैं कि दिन रात सुबह शाम सोते जागते हर घड़ी हर क्षण उनकी आंखों में बस श्री कृष्ण ही दिखाई दें। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। श्री कृष्ण की मनमोहन मोहक मूरत, सांवरी सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखें हैं। अमृत रस भरे अधरों पर मुरली शोभायमान है। अधरो सुधा रस मुरली रजत उर बैजंती माला। अमृत रस भरे अधरों पर यानी उनके ओठों पर मुरली सुशोभित है और गले में बैजंती माला बहुत ही अच्छी लगती है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर संबर रसाल। उनकी कमर में छोटी सी घंटी शोभायमान है और उनके पाँव में नुपुर माने पायल की धुनी की जो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर उत्पन्न हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वंशल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु भक्त वत्सल की छवि ऐसी छवि संतों को सुख प्रदान करने वाली है। तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और बैराग का अद्भुत समन्वय हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। तुलसीदास जी कहते हैं, जब खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार समय निकल जाने पर किसी कार्य के न कर सकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरज ही ते नर ना धनेरे। दूसरों को उपदेश देने में
तो बहुत लोग कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उस पर अमल करते हैं। कादर मन कहू एक अघारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर माने कमजोर या कायर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग भाग रटता है, वह भाग्य को ही जीवन का आधार मानता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अपनी भलाई और बुराई पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मानव शरीर धारण करने वाले प्राणी तो गुण और ज्ञान के खजाने हैं। उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ वैचारिक एकता होती है वहाँ श्री समृद्धि ऐश्वर्य और सुख आदि का भंडारण होता है, परंतु जहाँ कुमति कुबुद्धि हो वहाँ अनेक प्रकार का कष्ट होता है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसके विपरीत दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। अब अगला रसखान। रसखान का जन्म जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपनी कृतियों में कृष्ण के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान शतक प्रमुख रचनाएं हैं। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण धूल में सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और इनके सिर पर सुंदर चोटी भी शोभायमान है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बजती पीरी कछोटी। ये आंगन में खेलते फिर रहे हैं। इनकी लंगोटी पीले रंग की है, पैरों में पैजनी पायल बज रही है। या छवि को रसखानी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटि। रसखान अपने करोड़ों का कार्य छोड़कर कृष्ण की छवि निहारते हैं। काग के भाग बढ़े सजनी, हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी। रसखान कहते हैं कि कौवा बहुत भाग्यशाली है जो भगवान बालकृष्ण के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गया या लेकर उड़ गया।
या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर के ताजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाँव गाय चराए बिसारो। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के लाठी और कंबल वाले रूप के सामने तीनों लोकों के राज और राज सुख निछावर हैं। इनका कहना है कि बाबा नंद की गाय चराने से जो सुख मिलेगा उसके सामने आठों सिद्धियों और नौ निधियों से प्राप्त सुख भी कुछ नहीं है। नैनन ते रसखानी जैवे ब्रज के बनबाग ताड़ा निहारो। कोटिक ये कलधौर के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। वे ब्रज के वनों बागों और तालाबों को ही निहारते रहना चाहते हैं। करील के बागों बगीचों को शोभा के ऊपर वे सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार है।